हेलो बेटा, आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पार्ट सेकंड करेंगे। दैट इज़ अ पीएन जंक्शन। देखो बेटा, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएं, मिल जाएं, तो उस टाइप के डायोड को हम क्या बोल देते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन का मतलब होता है मिलना। जैसे आपने सुना होगा अंबाला जंक्शन, रोहतक जंक्शन, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और क्रॉस करती हैं, तो दैट इज़ अ जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पीएन जंक्शन डायोड में व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर द अरेंजमेंट सो फॉर्म। अब इन जो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दूं और फिर जो हमारा एक अरेंजमेंट बनेगा, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? पी एन जंक्शन डायोड। बेटा, जिसने मेरा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का नहीं पता है, वो मेरी पहली वीडियो देखे और फिर अपना ये आगे जाके स्टार्ट करें। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना, मेरे सारे आगे की जो वीडियोस हैं वो मैंने डाल रखी हैं। अब देखो, जैसे ये है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए, इन दोनों को एक मैं जब ज्वाइन कर दूंगी तो ये क्या बन गया? पी एन जंक्शन डायोड। अब होगा क्या, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो डिफ्यूजन हो जाएगा बेटा। डिफ्यूजन देखो, पढ़ा होगा तुमने। डिफ्यूजन होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब देखो, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसमें क्या है? होल्स है, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज करियर। अब क्या होगा, यहाँ के होल्स हायर कंसंट्रेशन यहाँ है ना, और इधर लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ तो माइनॉरिटी है होल्स। ये होल्स किधर जाना स्टार्ट कर देंगे? एन टाइप की तरफ। और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन किधर जाना स्टार्ट कर देंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। इज इट क्लियर? मतलब होल ऐसे भी समझ सकते हो कि होल का पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इधर से तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं एन टाइप से वो होल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इधर से होल जो है वो एन टाइप की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जब तक अट्रैक्ट होते रहेंगे बेटा, जब तक ये ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक एक बैरियर नहीं बन जाता। बैरियर बनेगा बेटा। अभी देखो, वही बात मैं पढ़ती हूँ, दैट होल्स फ्रॉम पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड। जो पी साइड के जो होल्स हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट करेगा जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन है। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड में, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल्स इन पी साइड। जो पी साइड में होल्स है उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इन दिस वे, इस तरीके से डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम एन साइड एंड पी साइड स्टार्ट। डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, दिस डिफ्यूजन टेक प्लेस टिल अ लेयर इज फॉर्म। और ये डिफ्यूजन जब तक होएगा जब तक एक लेयर नहीं बन जाती, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। एज जैसे कि P इज लूजिंग होल, P क्या लूज कर रहा है? होल्स को लूज कर रहा है। एंड N इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और N किसको लूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को। दैट इज, इसलिए P के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा, और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बन जाएगा। नाउ अगर अब ये बैरियर बन गया बेटा, देखो ये बैरियर बन गया। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में आना चाहे, आफ्टर बैरियर के बाद, बैरियर बन चुका है, उससे पहले तो जा ही रहे थे डिफ्यूजन की वजह से। अब बैरियर फॉर्म होने के बाद, ये डिप्लीशन लेयर बनने के बाद, अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाना चाहता है या कोई होल इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जाना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। दैट नाउ इफ एनी होल वांट टू जंप फ्रॉम P to N and electron want to jump from N to P, they require a definite potential। उसको किसी पोटेंशियल की ज़रूरत है बेटा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब वो पोटेंशियल बैरियर हम लगाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हॉल की तरफ जाए या जो होल है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाए, उनके लिए उनको एक पोटेंशियल देनी पड़ेगी एक्सटर्नल। समझ आ गया। अब अगर पूछा जाए कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है बेटा, एक लेयर होती है फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, जो किसकी वजह से फॉर्म हुई है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन की वजह से। जो पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन हुआ है, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ बायसिंग। बायसिंग क्या होती है बेटा, कि अगर मैं अभी तो सिंपल देखो, पीएन जंक्शन डायोड था, ये देखो ये पी है और ये एन है, इनको हमने मिला दिया, दैट इज अ डायोड बन गया। अगर मैं इस डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, बायसिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बायसिंग। तो देखो बायसिंग क्या होती है, द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करना विद बैटरी, इसका बायसिंग, उसी को बायसिंग बोलते हैं। तो आपके पास दो टाइप की बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड वन इज अ रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जो बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग है। व्हेन P side of PN junction diode is connected with higher potential, higher होता है जो पॉजिटिव वाला होता है, एंड N side is connected with lower potential, मतलब जो नेगेटिव होता है, देन बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रिवर्स बायसिंग, उल्टा हो जाएगा। अगर P टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाए, और N साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, मतलब हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाए। देखो जो बैटरी का जो पॉजिटिव होता है वो हायर पोटेंशियल होता है बेटा, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है बेटा। समझ आया। तो फॉरवर्ड में पी टाइप पॉजिटिव से था और एन टाइप नेगेटिव से था, और रिवर्स में पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से, तो ये बायसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी बायसिंग की वर्किंग कैसे होती है, कि क्या इफेक्ट होगा अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग हो, तो डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि वो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना डिप्लीशन रीजन पे। अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं किसी सिस्टम के ऊपर तो वो हम पढ़ेंगे बेटा। दैट वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन की वर्किंग करेंगे, दैट इज ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज। अब ये डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कैसे हुआ बेटा, देखो समझो, ये देखो बेटा मैं इस पर बताती हूँ। ये हमारा पीएन जंक्शन, ये हमारा स्टार्टिंग में हमारा डिप्लीशन रीजन था, ये पी टाइप था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रही हूँ मैं, फॉरवर्ड बायसिंग, पी टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, और इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एक आधा, और यहाँ पे माइनॉरिटी कहीं कहीं होल्स पड़े हैं। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बना था, देखो ऐसे, ये हमने डिप्लीशन रीजन बना रखा है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर बने थे, ये देखो ये था। अब मैंने इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, ये समझ आ गया। अब देखो ये होल भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब कि ये इसको रिपेल करते रहेंगे, करेंगे रिपेल। ये वाला चार्ज इन चार्ज को, पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव होल है, इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर से ये वाला नेगेटिव, इस जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको रिपेल करेगा। अब इस रिपल्शन की वजह से जो रीजन है ये डिक्रीज हो गया, देखो डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया,
अब की बार डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो गया बेटा, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होने की वजह से क्या है, देखो पहले तो इतने ज़्यादा एरिया में से क्रॉस करना तो ज़्यादा टाइम लगता, मतलब ज़्यादा हमें एनर्जी बाहर से ज़्यादा पोटेंशियल देनी पड़ती। अब मुझे सिर्फ इतने एरिया में से कवर करना है तो कम पोटेंशियल होगी, मतलब इसका मतलब जितना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मोर होगा। अब जितना कम डिप्लीशन रीजन होगा उसका रेजिस्टेंस भी लेस होगा। समझ आ गया? तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन कम है, इट मीन्स रेजिस्टेंस भी लेस होगा। ये बात समझ आई? अब देखो पढ़ते हैं, समझ आएगा। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान डिप्लीशन रीजन डिक्रीज, डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल साइड गेट रिपेल हुए हैं टूवर्ड्स जंक्शन, हुए हैं। देखो मैंने बताया था होल कैसे रिपेल हुए हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे रिपेल हुए हैं। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, ये देखो रिपल्शन हो गया। स्टार्टिंग में हमारा डिप्लीशन रीजन इतना था इनिशियल में, और आफ्टर हमारा फाइनल डिप्लीशन रीजन इतना बच गया। तो ये अब फर्स्ट केस, अगर हम जो पोटेंशियल हमारा ये पोटेंशियल बैरियर है बेटा, और ये हमने पोटेंशियल दिया, अगर हम जो हमारा जो पोटेंशियल है वो बैरियर से कम है, हमने जो पोटेंशियल दिया, हमने जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका पोटेंशियल बैरियर से कम है, उस केस में क्या होगा, इन दिस केस द होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस, क्योंकि हमने तो पोटेंशियल उतनी दी नहीं जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी। एटलीस्ट इतनी पोटेंशियल तो दें जितना बैरियर की पोटेंशियल है उसको क्रॉस करने के लिए। हमारी पोटेंशियल तो बैरियर की पोटेंशियल से भी कम है, तो क्या वो क्रॉस कर पाएगा? In this case, the hole from p side and electron from n side are not able to cross, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा द डिप्लीशन लेयर, देयरफॉर इसलिए नो करंट विल फ्लो, कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, एंड हेंस पीएन जंक्शन डायोड विल नॉट कंडक्ट, तो पीएन जंक्शन डायोड तो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगी। और वी कैन से अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनर सा करंट गया तो गया, वो भी किसकी वजह से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पड़े थे उनकी वजह से करंट फ्लो कर गया। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, जो हमारी पोटेंशियल है वो बैरियर की पोटेंशियल के बराबर या उससे ज़्यादा कर दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब की बार तो हमारा कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो होल्स हैं पी साइड में और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में वो क्रॉस कर जाएंगे डिप्लीशन लेयर को, कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, करंट फ्लो कर जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दस द पी एन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट, इसलिए पी एन जंक्शन डायोड क्या कर जाएगी, कंडक्ट कर जाएगी। तो मैंने पहले ही बता दिया, देखो ये नोट भी डाल रखा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीज हो जाता है, तो जो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो कम हमारी जो पोटेंशियल बैरियर है, हमें जो पोटेंशियल देनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल कम हो जाती है जब डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज अ वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। देखो रिवर्स बायसिंग में उल्टा हो जाएगा बेटा, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, इसमें हमारे होल्स होते हैं बेटा और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आप दिखा देना, एन टाइप में होल्स दिखा देना और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स दिखा देना। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब होगा क्या बेटा, मैंने इसको एक्सटर्नल डायोड बनाने के लिए, बायसिंग करने के लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी से। पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब कि हायर पोटेंशियल से कर दिया। देखो ये नेगेटिव है इधर आ गया, ये पॉजिटिव है इधर आ गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर खींचेंगे, है कि नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस पॉजिटिव होल को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि ये डिप्लीशन रीजन इधर हो जाएगा, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब की बार डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया, हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगानी पड़ेगी
बैरियर को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना एरिया को क्रॉस करना है। पहले अगर जितना कम एरिया क्रॉस करना पड़े, जितना कम डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना पड़े, उतनी कम पोटेंशियल से काम चल जाएगा। अब तो हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगानी पड़ेगी पी टाइप से और एन टाइप से, हमें जंप करने के लिए ज़्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। तो देखो यही पढ़ते हैं हम, ध्यान से समझो। ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये मैंने बता दिया, क्योंकि जो होल्स हैं पी साइड से इलेक्ट्रॉन है एन साइड के, वो मूव टुवर्ड्स द बैटरी की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हेंस नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। देयरफॉर नो करंट विल फ्लो और वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो। किसकी वजह से होता है वो स्मॉल करंट? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है ना। एज द बैटरी वोल्टेज इंक्रीज बियॉन्ड अ यूनिट, अगर हम बैटरी को देखो, अब मैं बैटरी बढ़ाती जा रही हूँ, पोटेंशियल बढ़ाती जा रही हूँ भाई, करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा। मैं बियॉन्ड लिमिट अगर मैं बैटरी की पोटेंशियल को बढ़ा दूँ तो वहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिमिट मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो रिवर्स बाइसिंग में है, ये नहीं कि इसकी पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है बेटा। देखो ध्यान से समझो, इसकी पोटेंशियल बैरियर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इतनी ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर बढ़ा देती हूँ, इतनी इंक्रीज कर देती हूँ, उसकी लिमिट से बियॉन्ड कर देती हूँ, तो एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये जंक्शन टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये फ्रीलीज में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेकडाउन विल अकर विच इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ब्रेकडाउन। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्री, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री हो जाएंगे डिप्लीशन लेयर से, एंड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाएगा। आफ्टर दिस द पी एन जंक्शन डायोड विल गेट डैमेज, जिसकी वजह से पी एन जंक्शन डायोड क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। सो द पी एन जंक्शन डायोड विल वर्क ओनली इन फॉरवर्ड बायस बट नॉट इन रिवर्स बायस। इज इट क्लियर? तो देखो, अगर हमें वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनानी हो पी एन जंक्शन की, ये देखो, ये हमारा करंट है और ये हमारी पोटेंशियल है। देखो करंट, जो ऊपर वाला करंट है ना, इसको मिली एम्पियर में लेना, और नीचे वाला नेगेटिव वाले में माइक्रो एम्पियर में लेना बेटा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हमारा, जब तक हमारी पोटेंशियल इतनी नहीं हुई थी जितना बैरियर के बराबर है, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तब तक तो सिर्फ ये माइनर सा करंट बढ़ रहा था ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जैसे ही हमारी पोटेंशियल बैरियर के बराबर हुई तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है ना। हमारा करंट एकदम से बढ़ गया, हो गया ना। इस केस में भी हमारा पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ करंट हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है थोड़ा सा। जैसे ही हमने पोटेंशियल बियॉन्ड लिमिट कर दी तो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इस टाइप को क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर हो गया बेटा? जिस पॉइंट पे हमारा करंट मैक्सिमम हो रहा है दैट इज अ नी वोल्टेज। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक आपको सारी वीडियो देखनी है, प्लस आपको नोट्स भी बनाने हैं अपने साथ साथ, ठीक है। अपने आप जैसे ही आप नोट्स बनाओगे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। पेन और नोटबुक लेके बैठा करो जैसे ही आप वीडियो देखो। थैंक यू बेटा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू बेटा।